ओम शांति। 17 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हारा ये जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हें इस जन्म में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। कोड़ी से हीरे जैसा बनना माना, कोड़ी से हीरे जैसा बनना माना क्या करना होगा? हमें कुछ करना होगा या बन जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? जैसे डायमंड की वैल्यू कब होती है? कोई दाग ना हो, फ्लॉलेस। हमें भी अपने जीवन में से एक एक बुराई को, दाग को खुद बैठकर काटना है। परमात्मा नहीं काटेगा। परमात्मा सिर्फ रोजाना रास्ता बताते हैं, काटना हमें। ये काटने की मेहनत करनी है। इसी को कहा जाता है कोड़ी से हीरा बनना। हीरा का मतलब बेदाग बनना, मतलब जिसमें कोई भी दाग ना हो। कोड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती और हीरा अनमोल होता है। और अनमोल उतना मोल होता है या उसकी कीमत उस हिसाब से होती है जितना उसमें दाग कम। तो हमें कैसा हीरा बनना है, वो हम तो सभी लक्ष्य तो ये रखते हैं कि हम 100% प्योर हों, कोई भी दाग ना रहे। इसलिए जितना हो सके, क्योंकि बेदाग हीरा बनने के लिए करना क्या है? जितना हो सके बाप को याद करो। और बाप को याद करो जब भी बाबा कहता है, उसका मतलब बुद्धि में समझ लेना है कि बाबा की श्रीमत पर चलो। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना हम बेदाग हीरा बनेंगे। प्रश्न, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो? कौन सी ऐसी एक बात है जिसमें यदि खबरदार नहीं रहे तो रजिस्टर खराब होता है? अगर किसी को भी दुख दिया तो, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। क्या है दुख देने से? कितना सारी जिंदगी दुख देते हैं, क्या रजिस्टर खराब हो गया? रजिस्टर खराब होता है दुख देने से? हम तो नहीं मानते। क्यों होता है खराब? इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरों को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। हाँ, यही मैं चाह रहा था कि आप बोलेंगे जो दुखी होता है वो दुख देता है, जो दुखी नहीं है वो कभी दुख नहीं दे सकता। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देता तो बच्चों को बाप समान बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो और दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। बाबा दुख नहीं देता क्योंकि वो कभी शरीर में नहीं आता। शरीर में आता तो वो भी देता।
वो अपने गुणों और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करता। हम शरीर में आते हैं इसलिए हम दुख देते हैं, क्योंकि हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर देते हैं। अब हमें बाप समान बनना है तो हमें बाप समान शरीर में आना। जैसे बाबा शरीर में आए, कहते मैंने पार्ट बजाया और मैं अलग हो जाता हूँ, ऐसे ही तुम भी इस शरीर से पार्ट बजाओ और इससे अलग। शरीर में आना और जाना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए। शरीर में आके कर्म करो और कर्म करते ही शरीर से अलग हो जाओ। शरीर से अलग तो नहीं हो सकते, इस शरीर से बाहर तो नहीं हो सकते, परंतु इस शरीर के संबंधों से अलग हो जाओ। इस शरीर का कहना मानने से अलग हो जाओ, इस शरीर का कहना नहीं मानो। बस भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी लगे, गर्मी लगे, कोई संबंधी आए, कोई बात संसारिक याद आए, शरीर से अलग होकर बाबा की श्रीमत पर ही केवल क्या करें, फैसला क्या करना चाहिए। यदि यहाँ बाबा होता तो क्या करते, शिव बाबा होते तो क्या करते। मतलब एकदम तुरंत अपने आप को बाप समान बनाना है तो हमने देखना है कि यदि बाबा यहाँ होता तो क्या करता, क्योंकि उसके लिए तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। उसका रिश्तेदार तो उसको ब्रह्मा बाबा नहीं लगता। मतलब ब्रह्मा बाबा भी उसको प्यार बहुत करता है, सबसे प्यार करता है, वो तो ब्रह्मा बाबा को भी उसने कभी अपना रिश्तेदार नहीं समझा। उसको भी कोई विशेष एक्स्ट्रा हेल्प नहीं दी, कभी किसी दादी को नहीं दी। हर एक ने बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को वैसा बनाया जैसा बाबा ने उनको कहा। वरना दादियों को कैंसर हुआ, क्या क्या बीमारियां नहीं आई, क्या क्या रोग कष्ट नहीं आई, नहीं, हर प्रकार की परिस्थितियों को देखा। दादी जानकी को देखा एक मैंने क्लास में, सामने सारे ऐसे शराब में दूत ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कोई पहरावा ठीक नहीं। दादी उनको समझा रही है, मतलब ये देखो ना, दादी उनको समझा रही है। मेरे सामने एक वीडियो आया था, उसमें सारे मतलब बड़े अजीब ड्रेस, अजीब सब कुछ, हालत अजीब, और दादी उनको समझा रही है। मतलब कितना उन्होंने, मतलब स्टेज ऊंची थी, जगह पर पहुंचना और ऐसे लोगों को चाहे किसी ने भी इकट्ठा किया हो, है नहीं, उनको पढ़ाना, उनको समझाना, ये भी तो कम नहीं है ना। ये भी नहीं देखना कि बैठने की जगह भी है कि नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर, जब दादियों की दिल्ली में जो सुना हमने कि कहाँ शमशान भूमि में छत भी नहीं है, वहाँ रह रही हैं। सोने की थालियों में खाना खाने वाले वहां रह रहे हैं जहाँ छत भी नहीं। एक सोता है दूसरा जागता है, एक सोता है दूसरा जागता। वो भी थे आग में आलू पका के, आग पर तवा भी नहीं, कुछ नहीं, रोटी खा के फिर बाबा को पत्र लिखे, बाबा मजा आ गया। क्या क्या मतलब दादियों की बातें है ना, बड़ी वंडरफुल। तो मतलब दुख नहीं देना। बाबा जैसे देह से न्यारा रहता है, ऐसे देह से न्यारा रहना। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो, गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। ये भी दादियां थी ना कि कोई आ गया ना, खुद नहीं खाया, उसको टोली दे दी। अपना भोजन टोली के रूप में दूसरे को दे दिया,
फिर उन माताओं को लगता था कि जाके देखते थे अंदर तो कुछ है ही नहीं, है नहीं। फिर उनको लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसा, मतलब खाने को नहीं है, परंतु उन्होंने जो कुछ भी है दे दिया, क्योंकि आए हैं ना, उनके साथ हमें अपना अकर्म का खाता बनाना है। ये लालच नहीं कि ये हमको देंगे, मतलब ये कि हमने देना है। आज हम पहले सोचते हैं कि मेरे लायक बच जाए, बाकी बच जाता है तो उनको बांट दो, मतलब, परंतु उनका मतलब जो सुनते हैं ना तो बड़ा वंडर लगता है। मतलब दुख नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। दुख दिया तो एक तो हम दुखी थे, दूसरा दुख देकर हमने निश्चित कर दिया कि जब तेरा दिल करे मुझे दुख दे देना। दुख लेना भी पड़ेगा और उस दुख लेने के बाद दुखी होना पड़ेगा। दुख देने से पहले दुखी, फिर दुख दिया, फिर दुख लिया, फिर उसके बाद दुखी। इसलिए कभी किसी को भी दुख देने का मनसा वाचा कर्मणा नहीं होना चाहिए। गीत तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए? क्या तकदीर बना के आए हो? क्या आपकी तकदीर जाग गई यहाँ आने से? भगवान हमें पकड़ कर लाया है, फिर मनुष्य से देवता बना रहा है, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है, जिसके लिए गाते रहे हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले। वो अनमोल हीरा जन्म अब बाबा आकर बना रहा है। ये मनुष्य जन्म हीरा नहीं था, ये मनुष्य जन्म हीरा जन्म नहीं था। ये हीरा जन्म है जब भगवान आकर हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे, देवता बना रहे। ये हमारी तकदीर जगी है ना। ऐसे स्कूल में हमें एडमिशन मिल गया, ऐसा बाप मिल गया, और उससे सबसे बड़ी बात ये कि बाबा का ज्ञान हमको समझ आ रहा है। आए तो बहुत, बाबा तो बहुतों को मिला, परंतु जिनको समझ में आ गया, जिन्होंने पढ़कर अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया, श्रेष्ठ बनाना शुरू कर दिया, तकदीर तो उनकी बनी। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं, ये भी जानते हो। वे है जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। हमारी है रूहानी लड़ाई और दुनिया वालों की है जिस्मानी लड़ाई। वो एक दूसरे के सिर काटेंगे और हम किसके सिर काटेंगे? बुराइयों के, विकारों के, गंदी आदतों के, जो हमारे जीवन को हीरा बनाने से रोकते हैं। हम उन बुराइयों का गला काटें। हमारा दुश्मन कोई भी मनुष्य आत्मा, मनुष्य या आत्मा, जीव आत्मा नहीं है। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सन्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है, बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। यहाँ सुनते हैं बहुत अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, फिर यहाँ से घर गए सारी पॉइंट्स भूल जाते हैं। कोई कोई मेन अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं, कोई कोई बातें याद रह जाती हैं। तुम मुरझा जाते हो, बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी। गदाई क्या होता है? अब राजाई मिलती है। पहले मेरा जीवन गधे वाला था, गधे वाला जीवन था। है तो गदाई, वो तो मतलब गधे से है।
गदाई नहीं, गधाई, गधे से गदाई बनाया है। फिर ध्याय जो है ना धीरे धीरे उच्चारण में दय में कन्वर्ट हो गया। उनको गदाई क्यों कहते हैं, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं और गधे ने मिट्टी देखी और वहां लेटनी मारना, लथेड़ लगाना शुरू, लेट जाता है। तो यहां भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, हमारा राज्य हमको देने के लिए बाप आए कि आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनो। क्योंकि बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? राजयोग। आंखें वो देखें जो मैं देखने के लिए कहता हूँ, कान वो सुने जो मैं सुनने के लिए कहता हूँ, मुख वो बोले जो मैं बोलने के लिए कहता हूँ, शरीर का एक एक अंग वो काम करे जो मैं करने के लिए कहता हूँ। तब तुम क्या बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी। अपने ऊपर राज्य करना सीखेंगे तभी आप राजा बनेंगे। आप अपने ही राजा नहीं बन सकते, आप फिर प्रजा पर राज्य कैसे करेंगे? तो आपने अपने ऊपर राज्य करना सीखना है। तो बाबा कहते मैं आया हूं स्वराज्य देने। श्रृंगार करते हो, हम श्रृंगार किसका करते हैं? दिव्य गुणों का। दिव्य गुणों का कौन कौन से दिव्य गुण हैं? रमणीकता, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, सरलता, नम्रता, यानी ये सारे दिव्य गुण हैं। कि इन गुणों से हमने अपने आप को क्या करना है? श्रृंगार करना है। परंतु श्रृंगार करते करते, चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर सारा श्रृंगार, जैसे गधा नहा धोकर साबुन से नला धुला दो और उसके बाद वो जाकर मिट्टी में लेथड़ी मार देता है, ऐसे तुम भी क्या करते हो? श्रृंगार करते करते धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास करते हो। धूल में पड़ना माना विकार में जाना। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी बातों से हमारे जीवन को अच्छा बना रहे हैं, या हम बना रहे हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर। फिर माया ऐसी प्रबल है। माया क्या होती है? हमारे अंदर जो आदतें बिगड़ी हुई हैं, देह के कारण गंदी आदतें बनी हुई हैं, उनको माया कहा जाता है। क्योंकि हमने अपने गुणों के अभाव में अच्छी आदतों की जगह गंदी आदतों को ले आए। जो गंदी आदतें अच्छी आदत की जगह पर आई हैं, उन्हें माया कहा जाता है। अच्छी आदतों की जगह, अच्छे संस्कार की जगह पर गंदे संस्कार जो आए हैं, उन्हें माया कहा जाता है। फिर गंदी आदतें, क्या करूं, ये तो मेरी आदत है और ये आदत तो मेरे मरने के साथ जाएगी। अब उसका बाबा कुछ इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी आदतें तो अब भी बदलनी है। जो भी गंदी आदत है, ये शब्द तो हम बोल नहीं सकते, अंदर सोच नहीं सकते कि ये आदत तो मेरी मरने के साथ जाएगी। नहीं, ये आदत मुझे अभी बदलनी है। फिर माया ऐसी प्रबल है, वो गंदी आदत, क्या करूं, मेरी आदत है ना, लथेड़ कर सारा श्रृंगार खराब कर देती। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, तो कोई मेरे सामने झूठ बोले ना, वो मेरे से बर्दाश्त। हाँ, ये मेरी आदत है, ये मेरी, हाँ, मेरी गंदी आदत है, मैं जानता हूँ, परंतु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे नहीं कर। अब बाबा ने कहा है
इसी को ही बदलना। सबसे बड़ी धूल है विकार की, तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। कोई भी विकार, कोई भी गंदी आदत अब नहीं हो। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये? काम विकार कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गंवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है काम महाशत्रु से। लड़ाई किसके साथ है? काम महाशत्रु से। अब बाप कहते हैं कि कामी से क्या बनो? निष्कामी बनो। कामी से निष्कामी बनो। कामी माना इच्छा, कामी माना इच्छा, कोई भी इच्छा नहीं। पानी की भी इच्छा नहीं, भोजन की भी इच्छा नहीं, कोई चीज की इच्छा। हाँ, इच्छा और जरूरत अलग है। इच्छा और जरूरत अलग है। ज्ञान के आधार से, ज्ञान के आधार से समझना है कि अच्छी जो भी इच्छा मेरे को, मेरे श्रृंगार को बिगाड़ रही है, जो इच्छा बाबा ने मना की है, वो इच्छा नहीं, वो इच्छा नहीं, नहीं। बाबा नहीं, बाबा लाइन पॉजिटिव नहीं होती है। पॉजिटिव तो दुनिया वाले कहते हैं, हमने पॉजिटिव नहीं यूज करना। बाबा ने दिया ना, बहुत सिंपल। मैंने कई बार बताया कि ये पांचों विकार हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और ये पांचों विकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। परंतु ये मित्र हमारे तब हैं जब हम अपने को आत्मा समझें। कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। अब आत्मा समझ के आप काम करो, काम विकार कोई भी लाओ, काम करो, इच्छा करो, कोई भी इच्छा करो। क्या इच्छा करोगे आत्मा समझ? मतलब आत्मा समझकर कोई भी इच्छा करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने की इच्छा करोगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की इच्छा, मुरली सुनने की इच्छा, अपने पर कोई परिवर्तन है उसको चेंज करने की इच्छा हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब हमें काम, मतलब इच्छा जो है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है, ठीक नहीं? परंतु जब हम शरीर समझते हैं तब, जब हम शरीर भान से मुक्त हो जाते हैं तब कोई इच्छा। आत्मा समझ ले, हम मान लो कहीं ऐसी जगह दब गए हैं, ना तो कोई वहां हेल्प करने आ पा रहा है, ना कुछ हो रहा है, अब प्यास लगी है, रोवो, रोवो या सोच लो, कोई बात नहीं, यही ठीक है, यही मेरा पेपर है, ठीक है बाबा, खत्म बात, कुछ नहीं हो सकता। आपको प्यास तंग नहीं कर सकते, और जब तंग करे, जहां भी परेशानी हो, उसी को देखना शुरू कर दो क्या हो रहा है। आपको मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जहां भी किसी को मतलब पानी की प्यास के कारण हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो, आपको छाती में दर्द हो, या शरीर में कहीं भी कुछ हो, क्योंकि कब तक पानी नहीं लेंगे, ठीक नहीं, और उसके बाद आपको तड़प होती है, तो उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस तड़प को देखो, साक्षी हो जाओ कि इस शरीर को क्या क्या हो रहा है। मेरा शरीर छोड़ने का टाइम आएगा, मैं चल दूंगा, चल दूंगा,
होने दो, तेरे को क्या हो रहा है, मकान को देखो, इस मकान में क्या हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, देखो फेफड़ों के अंदर क्या हो रहा है, उसको देखो और शरीर को छोड़, क्या हो जाएगा? नहीं लेना ना, अलग होके देखो ना, न्यारे हो जाओ। मतलब यही तो उस टाइम करना है, मतलब शरीर को देखना है। आप देखेंगे ना साक्षी होकर, हमारे सामने मर्डर हो रहा है, तड़प रहा है, क्या हो गया? सहयोग कर सकते हैं, करे, नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसको कुछ कर नहीं सकते, हम एकदम दब चुके हैं, परंतु शरीर से आत्मा नहीं निकली है। बाकी होने दो, जहां दर्द हो, आखिर दबे पड़े हैं तो दर्द भी हो तो उसको भी साक्षी होकर देखना है। पानी में डूब रहे हैं, उसको भी साक्षी होकर देखना है। शरीर से अलग होते हुए भी अपने आप को देखना है। नहीं भी देखेंगे तो भी देखना होगा, अलग तो होंगे ना, जितनी देर बाद भी अलग हो, 1 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 10 दिन में हो, वो डिपेंड करेगा हर आत्मा के रोल पर, परंतु अलग तो होना है। मैं दुखी नहीं, मुझे दर्द नहीं, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, तब है निष्कामी, तब है हम निष्कामी। और यदि हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगाना अलग, चिल्लाना अलग। मान लो आपको कोई आवाज सुनाई दिए, आप उसे बुलाएं, आवाज दे ताकि वो आपके पास आए, आपको हेल्प करे, पर तो आपकी आवाज में दर्द नहीं, आपकी आवाज में दुख नहीं हो, उसमें से मुलट्ठी दे सकते हो। पहले जेब में, पहले जेब, ऊपर पहले जेब में। तो मतलब कहने का है कि हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि हमें जरा भी कोई दुख नहीं हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, उस बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। और इस बात को हम याद रखेंगे कि मेरा जो ये समय बीत रहा है इसमें ही कल्याण है, जिसमें कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं, कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ, रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हुए हैं, इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बने। देवता कहाँ चले गए? क्योंकि देवताओं के चित्र है, सारे देवी देवताओं के चित्र है, परंतु सारे के सारे विकारी चित्र हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवता कहाँ गए? विकारों में गए, वाम मार्ग में गए। मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। अब क्या बन रहे हो आप? सब इच्छाओं को खत्म करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या बनने वाले निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध दुनिया वालों से अलग है। बाबा छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। ये है विषय वैतरणी नदी, ये है दुनिया, क्या है? विषय वैतरणी नदी, जिसका गरुड़ पुराण में वर्णन है नहीं? और उस गरुड़ पुराण में 2 यमदूत एक आत्मा को उस नदी में से ले जा रहे होते हैं, परंतु यहाँ कितने यमदूत ले जा रहे होते हैं इस दुनिया में, इस विषय वैतरणी नदी में?
वो तो सिर्फ 2 यमदूत दिखाते हैं कि 2 यमदूत एक आत्मा को ले जाते हैं विषय वैतरणी नदी में से, उसको चलना पड़ता है, बिच्छू टिन्नन सांप कीड़े काटते हैं उसको, है नहीं, तड़पता है, वो गालियां निकालता है अपने परिवार वालों के लिए कि मेरे लिए तुम एक गाय दान नहीं कर सकते थे। परंतु यहाँ तो सारे परिवार, सारा समाज विषय वैतरणी नदी बन के घसीट रहा है, खींच रहा है। चल, कोई इधर से चुभता है तो कोई इधर से चुभता है, कोई इधर से दुख देता है तो कोई उधर से दुख देता है। अब जिसने गाय बाबा को दे दी, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन गया। वे गाय दान करोगे तब, नहीं गाय दान करेंगे तो दुखी होंगे। अब उस ब्राह्मण को गाय दान करने से तो शायद फायदा हो या ना हो, तो यहाँ गौ माना आत्मा, मतलब आप आत्मा को शिव बाबा पर कुर्बान कर दो तो आपको संसार का कोई दुख महसूस नहीं होगा। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें कोड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आज कल तो मौत के लिए अनेक बम्स बनाए हैं, मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया, मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी। आगे तो लड़ाई शहर से बाहर कहाँ करते थे? मैदानों में, वहां इकट्ठे होते थे, वहां लड़ते थे, शहर में नहीं लड़ते थे। और दिन के टाइम लड़ते थे, सूरज छिप गया तो लड़ाई बंद कर देते, नियम होते थे, है नहीं? हाँ, फिर कोई लड़ाई नहीं। फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे, जब जीत होती थी तब शहर के अंदर आते थे, तब तक बाहर रहते थे। आजकल तो जहां देखो वहां बॉम्ब्स ठोक देते हैं। बच्चों को कहां भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है, खुद बाबा की याद में रहना है और औरों को भी बाबा की याद करानी है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो, तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। ये तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में क्यों बिठाया जाता है? कि एक दूसरे को देखकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत भेड़ चाल है, दूसरा बैठेगा तो वो बैठेगा, एक नहीं बैठेगा तो दूसरा भी नहीं बैठेगा। संगठन में बल मिलेगा। संग तारे और कुसंग बोड़े बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है, सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, बहुत जगह वे सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं। जितने भी ये हठ योग सिखाते हैं उनसे कोई शक नहीं कि शरीर स्वस्थ होगा, परंतु आत्मा को तो कोई फायदा। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य को सिखला नहीं सकता। राजयोग मनुष्य को सिखला नहीं सकता। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वे सब है ठगी।
वे सब क्या है? ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है, सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो, बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है, अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है, अनेक जन्मों का, वो इस जन्म में जो पाप किए हैं वो कैसे छूटे? पिछले जन्मों में भी करके आ गए, इस जन्म में भी हो गए, अब उनसे कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो? बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। बाप को याद करना और चक्र भी घुमाना। तुम्हारा सुदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, सुदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए? वे तो हैं सारी दंत कथाएं, झूठी कहानियां। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, बाप बच्चों को समझाते हैं। एक तो कोई को भी दुख नहीं देना, किसी को भी कोई दुख नहीं देना है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरों को दुख दिया तो गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं? गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, कितने अच्छे बच्चे हैं। बाबा को कहते हैं बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, बाबा हमें इसमें मोह है, बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है, फिर उनको समझाया जाता है। क्या समझाते होंगे बाबा? तुम्हारा अंजाम है, वायदा है तुम्हारा कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा। अब ये शब्द पता नहीं हमें बोलना आता भी था कि नहीं। क्या कहते हैं, हाँ हमें बोलना, ये शब्द ऐसा बोलना आता भी था कि नहीं, हो सकता है बोला होगा, अब तो याद नहीं आ रहा। नष्टो मोहा बनूंगा, कहते आपने वायदा किया था आप आओ। हाँ जी, हाँ पता नहीं अब कब कहा था, ये बाबा पकड़ के बैठा है तो क्या करे। बुद्धि योग रखूंगा, नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, वो तो घर बार छोड़ा जंगल में चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा पूरा बनना है। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहें। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं
प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। वे तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य मनुष्य को राज योग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, पवित्र बनो। दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है कोई धर्मराज? नए नए बच्चों को बाबा डराता है ताकि डर के मारे सुधर जाए। अब हमें तो पता है कोई धर्मराज है ही नहीं, हम क्यों सुधरे? कौन है धर्मराज? धर्मराज तो कोई है ही नहीं। तो धर्मराज तो कुछ नहीं कर सकता ना। है कोई धर्मराज तो बताओ। हाँ जी, वो नहीं है। बाबा ने हर एक आत्मा को स्वयं धर्मराज बनाया। हर आत्मा स्वयं धर्मराज है। सजा तो बाद में मिलेगी ना, आप ही अपना रिजल्ट निकालेंगे। लास्ट मोमेंट पर आपने एक ही सेकंड में अपना पेपर भी देना है और अपना रिजल्ट भी निकालना है। आप अन्याय कर ही नहीं सकते। हर एक आत्मा स्वयं धर्मराज है, वरना उस समय कोई धर्मराज बैठे फैसला किसका किसका करेगा? सुन ही नहीं पाएगा, फैसला क्या करेगा? देख ही नहीं सकता, फैसला कैसे करेगा? इसलिए हर आत्मा स्वयं धर्मराज है। क्योंकि बाबा के बच्चे जो राइट हैंड बनेंगे वो राइट डिसीजन देंगे, जो लेफ्ट हैंड बनेंगे वो रॉन्ग डिसीजन देंगे। तो डिसीजन तो राइट ही होगा, वो भी हेल्प तो करता है, परंतु लेफ्ट हैंड का फैसला दुख वाला होगा, पादुक छोटे वाला होगा। क्योंकि बाबा के जो बाबा के राइट हैंड है, तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वे कर्मणा हो गया। चाहे आपने सोचा, बोला, किया, तीनों कर्म में आ जाए। बाप समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ। तूफान भला है संकल्प में आ जाए, परंतु उसको वहीं मार दो, वहीं उसका गर्दन काट दो। परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है, क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए और ही मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इसमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। महिमा करते हैं, कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, फिर उनके लिए तो कोई नहीं कहता। सन्यासी है, छोड़कर चला गया, उनके सारे पैर भी छूते हैं, उनको कोई नहीं कहता कि तूने सन्यास क्यों किया भाई। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता।
बहुत मीठा बनना है, सबसे एक बाप को याद करना है, वो है रचयिता, हम है रचना, वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन हो, अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो, वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजा पिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होगी, कुख वंशावली तो हो ना सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, ये बाजोली तुम खेलते हो, ये चक्र फिरता रहता है, इनको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो, ये है एम ऑब्जेक्ट, ये है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं, फिर क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो? तब हम माने। कई बच्चे कहते हैं साक्षात्कार हो तब हम माने। अरे क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़े कहेंगे कि वे बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। बाप को देखना है तो नवदा भक्ति करो, तो बाबा वो साक्षात्कार करा देगा। अब देवी देवताओं की नवदा भक्ति करते तो उस मूर्ति का साक्षात्कार करा देते, परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? आपने साक्षात्कार कर लिया, उससे होगा क्या? यहां तो तुमको साक्षात्कार होता है, यहाँ कोई साक्षात्कार होता है आपको? हाँ तो क्या साक्षात्कार होता है? आपको हुआ है साक्षात्कार? क्या हुआ बताओ? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, साक्षात्कार हुआ? हो मुझे बताओ। कईयों को नहीं, आपकी बात बताओ, आपको नहीं हुआ? हमको पता है, हमको बनना है, यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार माना जानना, साक्षात्कार माना समझना, ना कि देखना। इंटरव्यू में सिर्फ देखना थोड़ा होता है, इंटरव्यू में एक दूसरे को समझना होता है। बाबा को तो हमें समझने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें समझता है, हमें बाबा को समझने की जरूरत है। हमें समझ में आ गया तो इंटरव्यू हो गया, साक्षात्कार हो गया, है ना? बाकी कोई देखना साक्षात्कार नहीं है कि कोई आकृति देख ली तो ये साक्षात्कार नहीं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें हमारा बाबा समझ में आ जाए, बाबा ने क्या काम दिया है वो समझ में आ जाए। वो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर तो लेके खड़ा हुआ है, ये लो, वो तो एडवांस में देने के लिए खड़ा है, बोलो कौन सा चाहिए, पकड़ लो, जो सा चाहिए उठा लो, ठीक है नहीं? वहाँ वो तो जानता है ये सारे हमारे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, सबको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए खड़ा है, पहले दिन आते टीचर भी बना देता है, छोड़ता नहीं है उनको। आप कोई अपॉइंटमेंट लेटर ना लेवे टीचर का, फिर बीच बीच में आके कभी कहता है तुम एजेंट बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, कुछ तो बन जाओ, कोई तो ले लो। कितने अपॉइंटमेंट देता है रोजाना, परंतु मर्जी है बच्चों की, समझे। अब बच्चों को जब तक समझ में ना आवे कि ये नौकरी अच्छी है, कि ये नौकरी अच्छी है, कि ये नौकरी अच्छी है,
सर्जन भी बना, सारे बना देता है। अब रोजाना देता तो है, परंतु उस अपॉइंटमेंट को लेगा वही जिसको समझ में आ गया, जिसका साक्षात्कार पूरा हो गया। लेगा तो सिर्फ साक्षात्कार होना मतलब साक्षात्कार कामयाब पूरा हो गया ना। जिसका साक्षात्कार पूरा हो गया मतलब समझ में आ गया इंटरव्यू में, वो ड्यूटी ले लेगा। जिसको नहीं समझ में आया, समझ तो हमें आना है ना। बाबा को तो समझ में आया हुआ है, बाबा की तरफ से तो हमें पहचानता है कि ये कितने नंबर वाली आत्मा है, ठीक नहीं। वो रिजल्ट भी पता है, बता नहीं सकता है, परंतु बता नहीं सकता, कमी ये है, बता सकता नहीं, बताए तो तब ना पता हो सकता। कानून नियम ही नहीं है, ला ही नहीं है कि वो बताए। हाँ, वो नूंद नहीं है, हाँ, नूंद नहीं है, इसलिए वो बता नहीं सकता। यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमें समझ में आ गया कि हम ये करेंगे और ये बनेंगे, ये इंटरव्यू। तो ये समझने की बातें हैं, बाबा कितनी क्लियर कर रहे हैं। तो ये समझने की बातें हैं, देखने की बातें नहीं है। तुमको इस धुन में ही रहना है, तुम्हें इस, अब नौकरी लग गई है, आपकी जॉब आपको मिल गई है, इंटरव्यू हो गया है, अब इस धुन में रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती, राजधानी स्थापन नहीं हुई, इसलिए लड़ाई लग नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से 1-2 निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे। अभी एक भाषण करते हो, हजारों को समझाते हो, 1-2 निकलते, फिर आपके समझ अच्छी हो जाएगी, फिर 50-100 निकलेंगे। पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, होना तो है ना, होना तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं, पति पत्नी को निकाल दे, पत्नी पति को निकाल दे, कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्टो मोहा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, निकाल दो, इसी में ही कल्याण, इसी में कुछ कल्याण होगा। मेरा भला तो इसी में है ना कि मैं बाबा की श्रीमत पर चलूं, दूसरा निकालता है, निकाल दे। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते, नहीं तो फिर यहां आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त, कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसी को कहते हो शिव बाबा को याद करो, आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा। और लास्ट में तो आप देखेंगे, समझ, परंतु अवस्था वो बनानी होगी, अपनी हालत, अपनी जो अवस्था है, स्टेज है, वो आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, नंबर वार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाए, वहां दुख का नाम नहीं होता, वहां दुख का नाम नहीं होता। दीपमाला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम पर, वहां तो सदैव दिवाली है, वहां तो सदैव क्या रहती है, और संगम पर क्या होता है, हाँ,
सब आत्माओं की ज्योति जग जाए। और दशहरा कहाँ होता है? संगम। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दिए जलाएंगे, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहां तो खुशियां मनाते हैं। जब कारोनेशन होता है, ये ज्ञान की बातें हैं, हर एक की आत्मा साफ साफ शुद्ध होती है, वहां तो सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों को भी है। बाकी तो वहां सब पवित्र ही होते हैं। बाकी तो सब वहां पवित्र ही होते हैं। तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चों को कभी डरना नहीं, बच्चों को कभी डरना नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से। किससे लड़ाई? पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, अभी टाइम बाकी थोड़ा है। विनाश सामने खड़ा है। कल्प पहले माफिक हम राजयोग सीख रहे हैं। गुप्त राजयोग क्या है? गुप्त है। कितना गुप्त पढ़ाई है, कोई भी नहीं जानता। कितनी कमाल की बात है ना। परिवार वाले भी नहीं जानते कि ये भगवान से पढ़ने जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है, वही अब लेंगे। उन्हों को ही का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे, उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाओ, सर्विस करते करते थक मत जाना। बस कोटों में कोई ही निकलते हैं, करोड़ों को समझाओगे तो कोई ही निकलते हैं। फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया का थप्पड़ लगने से क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है, माया भी आधा कल्प जीत लेती है ना। तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख से व कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है, रजिस्टर सदा ठीक रखना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल सबको याद की दवाई देनी है। कौन सी दवाई देनी है? पैसे ना लगे जिसके। हॉस्पिटल भी खोलो और दवाई क्या देनी है?
बाबा की श्रीमत पर चलने की दवाई देनी कि बाबा का कहना मानो, और ये दवाई हर टाइम खानी है, सवेरे शाम दोपहर को नहीं, 24 घंटे खानी है नहीं। सोना भी है तो बाबा की याद में, खाना है, उठना है, बैठना है, देखना है। वो अभी मुरली पढ़ी थी ना हमने, वरदान अमृत वेले से रात को सोने तक, एक एक स्टेप बाय स्टेप। 31 दिसंबर 1970। वरदान प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भाव। क्या बनना है हमको? लगाव मुक्त बनना है। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए। कहाँ है सेवा स्थान? हाँ, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, मतलब रहना परिवार में है, और परिवार को बाबा आज क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ति को क्या समझो? पारवृत्ति शब्द एक दिया है, प्रवृत्ति का अनुवाद किया आज बाबा ने पारवृत्ति। मेरी वृत्ति नहीं है, बाबा की वृत्ति। बाबा पार हो गया ना, मेरे से तो अलग हो गया ना। पर प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त। क्योंकि लगाव हमारा मुक्त कब होंगे? प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। अब घर हमारा क्या बन गया है? सेवा स्थान। तो घर का है हमारा? फिर नहीं, घर का है हमारा? मधुबन। मधुबन हमारा घर, ठीक है। और जहाँ हम आए हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, वो है हमारा सेवा स्थान, ठीक है। अब समझ में आ गया? घर है मधुबन और ये है हमारा सेवा स्थान। सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। तो जो परिवार वाले मिले हैं, जो मेरे संबंध संपर्क में आए हैं, उन्हीं के साथ तो मैंने अपना अकाउंट खोलना है। और कौन सा अकाउंट खोलना है? अकर्म का अकाउंट खोलना है, बस, और कुछ भी नहीं। उनसे मोह नहीं रखना है, उनके साथ अकर्म का अकाउंट खोलना है, ताकि वो मुझे सतयुग में वो रिटर्न करने के लिए। जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है पारवृत्ति में रहने वाले, पारवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। किसका है ये? बाप का। बाप का है तो परवृत्ति है, मेरे तो नहीं है ना। किसका परिवार है? बाबा का परिवार। अब ऐसे अर्थ कोई और दूसरा थोड़ा सोच सकता है, सोचेगा भी नहीं। परवृत्ति, कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे, किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं, वातावरण लौकिक नहीं, अलौकिक हो, कहना और करना समान, तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और फिर बदल जाएंगी, आएंगी और बदल जाएगी। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 92131061
986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।